तो दोस्तों आपका आज के यानी 18 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए सीधा चलते हैं और आज का डेटा देखते हैं। तो देखिए रिटेलर आज मोस्टली एक्चुअली बियरिश गए हैं, बट मिक्स्ड बोलूँगा मैं, थोड़ा सा रदर मिक्स टू बियरिश रदर, दैट वुड बी इवन मोर अप्रोप्रिएट। डीआईएस थोड़ा सा और शॉर्ट करके गए हैं। एफआईज ने आज काफ़ी इंडेक्स फ्यूचर और कॉल खरीदे हैं और बाकी जगह पे थोड़ी बहुत सेलिंग है। और प्रोज ने कुछ गेम खेला है अलग, बिल्कुल अलग गेम खेल के गए प्रोज आज। कुछ जगह बुलिश हैं और कुछ जगह पे अल्ट्रा बियरिश हो गए, जैसे कि इंडेक्स कॉल्स में। सो आते हैं नेट पोजीशन चेक करते हैं। अब सडनली 57-58,000 से अब रिटेलर के पास। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर, अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे और फिर रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआई, तो प्रोज की उनमें क्या क्या पोजीशन है और उसके बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार कहाँ जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर रिटेल क्लाइंट्स की क्या पोजीशन थी। 2 दिन पहले इनकी पोजीशन थी दोस्तों, ये 2 डेज अगो की पोजीशन है 57,000। कल ऑलमोस्ट 70,000 लॉन्ग थे, अब वो घट के रह गए 27,000, क्योंकि इन्होंने आज काफ़ी बुकिंग करी है अपने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में और इंडेक्स शॉर्ट भी ऐड करके गए हैं वो, यानी 42,000 कॉन्ट्रैक्ट की आज उन्होंने सेलिंग करी। तो मोस्ट लाइकली आज जो जिस तरीके से बाज़ार एक ऊपर खुलने के बाद जिगजैग मोड में चला गया, उसमें इनकी जो सेलिंग थी वही एब्जॉर्ब करी जा रही थी। और एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, अब ध्यान से देखिए, आपको खुद दिखाई दे जाएगा। वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब करी है स्मार्ट मनी ने, यानी स्मार्ट मनी ने अब यहाँ से टेक ओवर किया बाज़ार को इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में। जो एफ अभी तक 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे, वो आज 20,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस आ गए हैं, क्योंकि आज उन्होंने ऑलमोस्ट 29,000 की बाइंग करी है, जिसमें उन्होंने अपने शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं और 20,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड किए। तो अगर देखें तो ये जितने अब ये शॉर्ट्स इनके ख़त्म हो गए, अब सिर्फ लॉन्ग बचे हैं। अगर आप देखें तो ये सिमिलर फिगर ये बची है इनकी, और हालांकि और भी नेट बेसिस पे ये लॉन्ग होते हैं वैसे। और प्रोज देखिए तो प्रोज भी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से 9,000 कॉन्ट्रैक्ट अब शॉर्ट रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, 5,000 लॉन्ग और अराउंड 9,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, क्लोज शॉर्ट। सो अब आते हैं हम इंडेक्स कॉल की बात करते हैं। तो कॉल में आज कॉल रिटेलर्स ने काफ़ी कवरिंग करी, सर्टेनली उनको लॉस हुआ होगा उसमें। और लॉस क्यों हुआ होगा आपको पता ही है, बाज़ार गैप अप खुला था तो लॉस होना ही था कॉल राइटर्स को। और उसके बाद एफ को देखें तो एफ रुक नहीं रहे, 1,15,000, 1,21,000 और 1,60,000। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ के पास इन कॉल्स में से बहुत सारी कॉल्स वो हैं जो ऑलरेडी इन द मनी कॉल्स हैं, और ये और कॉल ऐड करते हुए जा रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये 1,60,000 कॉल नहीं, इसमें से कई कॉल ऐसी हैं जो एज गुड एज फ्यूचर बन चुकी हैं। 15,100 की तो एक कॉल थी जो हमने बताई थी, वो उस समय आउट ऑफ द मनी थी। उससे पहले भी ये लोग कई कॉल्स बाय करके बैठे होंगे जो करंट एक्सपायरी की होंगे, और उसमें प्रीमियम डीके के नाम पे कुछ नहीं बचा होगा, वो प्योरली इन द मनी कॉल बन चुकी हैं। और प्रोज को देखिए, प्रोज एकदम से कहीं से आए हैं और यहाँ गेम गड़बड़ करके गए हैं थोड़ी। कल भी ये इंडेक्स फ्यूचर में गेम गड़बड़ करके गए थे तो इनका नुकसान हुआ था। आज इनकी एफर्ट हुई है गेम गड़बड़ करने की कॉल्स के अंदर, तो ये अच्छी कॉल क्वांटिटी में कॉल्स बेच के गए हैं, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट इनकी कॉल राइटिंग कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है रिटेलर की कॉल राइटिंग के आगे। रिटेलर अभी भी इनसे काफ़ी आगे है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स कॉल रिटेलर राइट करके बैठा है। पुट की बात करते हैं तो पुट में हमारे बब्बर शेयर अभी भी लड़ाई अपनी जारी रखे हुए हैं और 68,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी शॉर्ट है और उसमें उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आज उन्होंने इसमें भी प्रॉफिट बुक किया और 20,000 पुट्स जो है उन्होंने कवर कर ली। अब नेट उनकी राइटिंग रह गई है 1 लाख, माफ़ कीजिएगा 68,000 राइटिंग रह गई है खाली। मुझे लाख बोलने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि रिटेलर्स ने डलवाई है, इतनी क्वांटिटी में वो राइट करते हैं। और एफ को देखें तो एफ 1,79,000, देन 1,29,000, और आज ये पुट बाय करके क्यों गए, तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग आ गया है। बाकी सब अच्छा है, लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जो पुट बाय करी है दोस्तों, ये एफ ने जो आज फ्रेश लॉन्ग क्रिएट किए हैं, इनमें से कुछ लोगों ने शायद हेज करने के लिए
ये पुट बाय करी हो, ताकि उनके जो फ्यूचर्स आज ऐड हुए हैं उसमें उनका रिस्क ना रहे। दैट कुड बी अ गुड पॉसिबिलिटी, क्योंकि जनरली एफआईज और स्मार्ट मनी जो है अपने आप को हेज करके चलते हैं। सो ये जो फ्रेश ट्रेड लिया तो इसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन इससे बनता है, तो इसलिए शायद उतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत ना हो। बट ये नंबर पे हमें थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कल 1,29,000 था तो आज 144 इन्होंने कर दिया है। सो थोड़ा सा नज़र रखनी ज़रूर पड़ेगी। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज ने पुट राइटिंग अच्छी करी है। सो बेसिकली आज जो पुट राइटिंग हुई है वो प्रोज के द्वारा ही हुई है। और स्टॉक फ्यूचर में देखें तो रिटेलर आज भर भर के स्टॉक बाय करके गया है, और इसमें मुझे थोड़ा डर ये लग रहा है कि जिस स्टॉक का, ऑटोमोबाइल स्टॉक का आज रिज़ल्ट है, आई थिंक वो आ भी चुका है रिज़ल्ट, उसी के स्टॉक फ्यूचर अगर हुए तो कल सुबह इस स्टॉक की बैंड बच सकती है। बट देखते हैं। नंबर्स आर इन लाइन, मैं नाम नहीं लूँगा स्टॉक का। एफ आईज और प्रोज सेलिंग करके गए हैं, बट नेट नेट बेसिस पे अच्छे खासे लॉन्ग अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। बट एक ट्रेंड आप नोट कीजिए कि अब प्रोज डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है, अपने आप को हल्का करता हुआ चल रहा है। स्टॉक कॉल्स की बात करें तो स्टॉक कॉल्स सेल करी है, ये एक दिस कुड बी अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि ये प्रोज ने बाइंग करी है स्टॉक कॉल्स, और सर्टेनली ये भी वही स्टॉक हो सकता है जिसका रिजल्ट था। तो देखने वाला मज़ेदार गेम होने वाला है कल सुबह। पुट में देखें तो पुट रिटेलर बाय करके गया और ये सेल करके गया, तो सर्टेनली अगर मैं बोलूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि उस स्टॉक के अंदर ही ज़्यादा गेम आज मुझे देखने को जो मिला है उससे रिलेटेड तो है ही, और बाकी स्टॉक्स में भी। तो ओवरऑल पोजीशनिंग जो है वो थोड़ा सेटअप अच्छा बढ़िया बनता हुआ लग रहा है। देखते हैं आगे अभी बाकी का डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि कई बार ऑप्शन चेन कोई ऐसी चीज़ दिखा देती है जो हम इस शीट में नहीं देख पाते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि एफ आईज कुछ दिनों के बाद बाइंग करते हुए दिखे, डी आईज भी बाय करते हुए दिखे, इसका मतलब रिटेलर ने आज की है सेलिंग। और निफ्टी फ्यूचर में हमारा बढ़िया प्रीमियम आ चुका है, प्रीमियम बढ़ गया है, और उसके साथ हुई है शॉर्ट कवरिंग, कल से ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है दोस्तों, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। जबकि दिन कम रह गए हैं, और ऐसे में प्रीमियम का बढ़ना इज़ ऑलवेज़ अ गुड साइन। और देखिए, जो कॉल राइटिंग करी हुई थी उन लोगों को जो लॉस हुआ है कॉल अनवाइंडिंग करने में, आप देख सकते हैं कि ये सब जगह प्रीमियम बढ़े हैं। और जो कॉल राइटिंग करी है प्रोज ने, अब हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। तो सर्टेनली 15,300 की और 350 की कॉल जो है वो यहाँ पे राइटिंग ज़रूर है प्रोज की, 300 एंड 350। और 300 पे आप देखिए यहाँ पे ओवरऑल चेंज इन ओआई भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इनकी कॉल राइटिंग है 15,500 पे। सो 15,300 एक सर्टेनली बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बात मुझे बड़ी क्लियर लग रही है। और जो उन्होंने पुट राइटिंग करी है, कॉल राइटिंग के साथ साथ वो पुट राइटिंग भी करके गए हैं, वो देखिए इमीडिएट सपोर्ट पे करके गए हैं। ये यहाँ पे 110% मैं श्योर हूँ कि प्रोज ने यहाँ पे राइटिंग करी है, और 15,000 पे तो सर्टेनली ही करी है। तो ये दोनों लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट के लेवल बनने वाले हैं। अगर बाज़ार इनके ऊपर खुलता है तो बहुत अच्छी सपोर्ट यहाँ से मिलने वाली है। और जब भी और अगर इसके नीचे खुलता है तो एक अटेम्प्ट ये ज़रूर करेंगे इसको तोड़ने की, ऊपर आने की, या इसके आसपास आके एग्जिट करने की। अब ये देखिए, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, प्रीमियम यहाँ पे भी ठीक ठाक आ चुका है। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों ऑप्शन चेन में जाने से पहले एक बार नेक्स्ट वीक की मतलब मंथली वाली जो ऑप्शन है एक नज़र मार लेते हैं, ताकि छूट ना जाए हमसे कुछ। आज तो वीडियो भी जल्दी बनाया तो देख सकते हैं हम। ये जो इतनी दूर की कॉल है, ये आई एम श्योर मार्जिन अपना रिड्यूस करने के लिए इतनी दूर वाली कॉल पकड़ रखी है। जो कॉल राइटर्स होते हैं वो बाय कर लेते हैं वहाँ पे, और कुछ लोग कैलेंडर भी बाय करके चलते हैं, करंट वीक की सेल करी और मंथली की बाय कर ली। सो यहाँ पे सच कुछ बड़ा नंबर कोई कुछ खुफियापंती वाली चीज़ तो दिख नहीं रही है। बट ये 15,800 पे फिर भी हम नज़र रखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक की है। तो एक नज़र रखने की कोशिश ज़रूर हम करेंगे इसमें कि ये क्या गेम चल रहा है।
और आगे तो आई एम श्योर जून में कुछ नहीं होगा इसके अंदर, तो फिर भी एक नज़र मार लेते हैं। जी, शांति है चारों तरफ, कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 15,000 पे पुट जरूर राइट करते हुए दिखाई दे रही है, इवन जून में पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए हमारे को कॉल राइटिंग अगेन यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ी गड़बड़ हुई है, ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग बिल्कुल सिर के ऊपर ही खड़े होकर कर दिए इन्होंने 34,000 पे, और ये करीबी प्रोज ने है। बस एक ही अच्छी बात है कि कल एक्सपायरी नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। तो हो सकता है ये क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जिस तरीके से अगर एफ ख़रीदारी करके गए हैं कॉल्स की, और इंडेक्स फ्यूचर वगैरह भी लिए हैं, और ख़ुद इन्होंने भी प्रोज ने भी लिए हैं, सो उसमें भी शायद एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। क्या हो सकता है मैं अभी आपको शीट पे ले जाके बताऊंगा। 34,000 की लेकिन पुट भी राइट करी है। सो कुछ कैटेगरी ऑफ प्रोज ने शायद कॉल राइट करी और कुछ ने पुट राइट करी। तो पुट राइटिंग सर्टेनली 2.5 टाइम्स है एज कम्पेयर टू दैट। सो ये सर्टेनली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैंड जैसा लगता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रही है वो 33,500 पे है। बट 34,000 भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉसिबल हो सकती है अगर ये कल इसके ऊपर खुल जाता बाजार किसी तरीके से। तो चलिए वापस आते हैं शीट पे और डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, और डिस्क्लेमर के बाद फटाफट सम अप करेंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system. Real world market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies दोस्तों, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। ये जून में होगा, मिड ऑफ जून में। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम। और हाँ दोस्तों, जो लोग पहले अर्ली एनरोल करेंगे उनके साथ एक मैं BTST स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, और वो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। जितने लोगों ने वेबिनार करी है दे आर ऑलरेडी एन्जॉइंग इट्स बेनिफिट। चलिए अब टाइम टू कंक्लूड। और अब देखिए ध्यान से कि रिटेलर्स ने तो पोजीशन अपनी हल्की करी है, और स्मार्ट मनी ने इंडेक्स फ्यूचर में सर्टेनली अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करी है। इंडेक्स कॉल के अंदर जो ये एडिशनल कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, इन्होंने इसमें एड लॉन्ग तो प्रोज ने काफ़ी कम करे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने फ्यूचर ख़रीदा और कॉल राइट कर दी साथ के साथ, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है अपने आप में। और सर्टेनली दिखाई भी दे रहा है कि 34,000 पे भी राइटिंग है, और उधर निफ्टी में भी 15,300 और 350 पे राइटिंग है। तो निफ्टी तो थोड़ा सा फ्री हैंड है। निफ्टी के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लग रही है जितना बैंक निफ्टी को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रोज, ऐसा लग रहा है। बट क्योंकि एट द सेम टाइम यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी करी है एफआईज ने, सो इट इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि बाज़ार को ऊपर की डायरेक्शन ही ये लोग खींच करके चले। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पुट राइटर हैं, अब देखिए कल थोड़ी सी मार्केट के अंदर प्रीमियम मीटिंग वाला टाइम भी आएगा, क्योंकि कॉल भी बेच के गए हैं और पुट भी बेच के गए हैं। तो बीच में ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि बाज़ार एक ही रेंज में काफ़ी देर तक खड़ा रहे, ताकि ये लोग प्रीमियम खा सके। ये तो ऐसा होने वाला है कल, ऐसा लग रहा है मुझे। और उसके अलावा ओवरऑल डेटा देखते हुए जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोबारा से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये जो कॉल बाइंग करी है इन्होंने, इसका मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर तेज़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं और एट द सेम टाइम कुछ लॉन्ग भी ऐड किए हैं। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात लगती है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो क्लियरली F&O के कुछ स्टॉक्स में रहेगा। बट उसके अलावा बाज़ार जो है वो, मेरा ट्रेड अगेन क्या रहेगा कि मार्केट खुलने के बाद मुझे प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लूँगा, इवन आफ्टर कि ये हमारा जो 2 दिन का इतना अच्छा रनअप हो चुका ऑलरेडी। एक कल चला था बाज़ार, आज गैप अप खुल करके काइंड ऑफ साइडवेज सा चला गया। तो कल हो सकता है ये एक बार बाज़ार ऊपर की डायरेक्शन हमारे को थोड़ा सा दे दे, बट उसके लिए कंडीशन मेरी अगेन वही है कि बड़ा गैप अप होगा। जैसे आज बड़ा गैप अप था, इस तरह के गैप अप में मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। मुझे चाहिए गैप अप हो निफ्टी में 50 to 100 पॉइंट्स के बीच का है, उससे ज़्यादा का गैप अप होगा
तो मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना प्रेफर करता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है, मतलब मोस्ट लाइकली है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर बड़ा गैप अप हो गया तो, क्योंकि उनको ऑलरेडी अब वैसे ही और रिस्की होता जाएगा, क्योंकि अब वो लोग भी कुछ पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे जो 2 दिन पहले जिन्होंने लॉन्ग किया था, तो वो उन लोग के लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अगर एक कोई बड़ा गैप अप मिल जाए तो। छोटा गैप अप हो, मोस्ट आइडियली 50-60 पॉइंट्स के आसपास का, तो वो बहुत अच्छा सिनेरियो है, या फ्लैट खुले या नेगेटिव खुले। इन तीनों सिनेरियोज में मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखूंगा। पहला ट्रेड जो होगा मेरा प्राइस के एक्शन कन्फर्मेशन पे, जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा प्रॉफिट में आने पे फिर ट्रेल करूंगा, जहाँ तक बाजार चले चले। क्योंकि अब थोड़ा सा हमें कॉशियस इसलिए भी रहना है कि कभी भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। हालांकि जिस तरीके से पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, कहना मुश्किल है कि कब प्रॉफिट बुकिंग लाएंगे। कल थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करके ऊपर ले जाके बाज़ार को, परसों सीधा गैप डाउन करके फंसाएंगे या क्या गेम खेलेंगे, वो कल थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। लेकिन ये मेरा ट्रेड रहेगा कल के लिए। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे भी कल मैं फोकस ज़रूर करूँगा कि वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिलने की कल उम्मीद है। इंडेक्स का भी मैंने शेयर कर दिया व्यू, और स्टॉक साइड के लिए भी आपको बता दिया। ये मेरे व्यूज़ हैं दोस्तों कल के लिए। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।